फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंसेप्ट्स हंट। पिछले वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू डिफाइन कर ली थी। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर। उसके अलावा उनकी वैल्यू निकालने के लिए और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि अभी हम इस क्लास जो स्टैंडर्ड है उस पर नहीं देखेंगे और हायर क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आई कंप्लीमेंट्री एंगल्स की। उसका यूज करके हम कुछ जो एक्सप्रेशन है उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब आप आज देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? यदि दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री हो जाए तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक गिफ्ट है अपने आप ही कि इन दोनों का समेशन जो बचे हुए दो एंगल हैं, एक तो राइट एंगल हो गया, बचा हुआ ए एंड सी, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ट्राइंगल में तीनों जो एंगल है उनका कितना होना चाहिए समेशन 180 होना चाहिए। तो ये 90 हट गया तो क्या बचा? 90 तो बचे हैं दोनों। तो ठीक है, इस तरीके से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए, है ना? ठीक है। अब यदि हम इसको अपनी सुविधा के लिए हम बोल दें, इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें। जब भी ऐसे बोलना हो तो क्या करते हैं, एंगल जो है ना ये पॉइंट है, इसके सामने वाली जो साइड है उसको हम इसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ बी गलत लिखा है। बी के सामने हो जाएगा बी और सी के सामने सी। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या आएगा? बताइए साइन ए क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, ये तो कन्फर्म है हाइपोटेनियस। ये अभी परपेंडिकुलर है और ये बेस है इस एंगल के लिए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? ए डिवाइड बाय बी। अब साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। साइन सी की वैल्यू क्या आएगी? साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए और बेस हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा एंगल सी के लिए। तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी? सी डिवाइड बाय बी। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? कॉस ए की वैल्यू सी डिवाइड बाय बी। और कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी? कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है और साइन कॉस सी की वैल्यू साइन ए की वैल्यू सेम है। ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू ए सेम है। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा तो नहीं है। अब सी क्या है? कॉस सी क्या है? कॉस 90 माइनस ए। इस तरीके से है। या हम साइन ए को लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस सी। ठीक है, यहाँ से सी इक्वल्स टू 90 माइनस ए और ए इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल सी। ठीक है, तो ये हो गया। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस सी उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? कॉस सी के बराबर। फिर इसी तरीके से इसको लिखें, कॉस 90 माइनस सी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? साइन सी के बराबर। तो हमने क्या देखा कंप्लीमेंट्री एंगल में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन चला जाएगा किसमें? कॉस में। साइन का दोस्त कौन है? कॉस। हमेशा याद रखना है, साइन और कॉस दोस्त हैं। और साइन और कॉसेक क्या हैं? साइन और कॉसेक ये भाई भाई हैं, लेकिन ऐसे भाई है ना दुश्मनी की तरह रहते हैं। और साइन और कॉस क्या है? दोस्त हैं। ठीक है, कॉसेक और सेक दोस्त हैं। टेन और कॉट ये भाई भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। ठीक है, ये हो गया। यदि इसी तरीके से हम कॉस को करें जैसे कि हमने यहाँ किया है, कॉस 90 माइनस सी इक्वल्स टू साइन सी। तो 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा।
अब हम लिखें टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ये आप करके भी देख सकते हैं। पहले आप tan A की वैल्यू निकालें, ठीक है, और कॉट C की वैल्यू निकाल के देखें। फिर जैसे हमने यहाँ किया ना, इस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे और वो बराबर आ जाएंगी। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाता है, tan थीटा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, sec थीटा। इस वाले रिजल्ट को तो हम यहाँ से भी ला सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 sec थीटा। इस तरीके से आ गया, ठीक है रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट हैं इसको आप देख लीजिए। साइन जाएगा किसमें, कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, सेक। तो हमेशा याद रखना है साइन कॉस, ठीक है, टेन कॉट, और जो बचे हुए रह गए वो सेक और कॉसेक, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप समझ लो, कॉस और साइन भाई, कॉस और साइन दोस्त, सेक और कॉसेक दोस्त, टेन और कॉट दोस्त, टेन और कॉट भाई भी। मतलब ऐसे भाई है ना जिनमें आपस में सब एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से है, ठीक है। अपोजिट भी हैं लेकिन पेयर में भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए आप रिजल्ट। ये वाला जो हमने रिजल्ट निकाला है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कंप्लीमेंट्री एंगल लगाना है कि कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। अब तो बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए ना अपने ट्रिग्नोमेट्री के, तो सीधा सा याद रखना है, जब भी इन एंगल के अलावा कोई और एंगल लिखा हो आपके क्वेश्चन में तो आप समझ लेना कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स लग रहे हैं। बिल्कुल एकदम देखा समझ जाना। यदि हमें 32 बोल दिया तो 30 है, 30 की वैल्यू तो पता है, 32 की नहीं पता, और वो हम ऐसे निकाल भी नहीं सकते 10th लेवल पे। निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप 32 यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो 32 वो जो एक्सप्रेशन लिखा होगा वो इस तरीके से लिखा होगा कि आप इनका यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जब इन वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू दिख जाए तुरंत कंप्लीमेंट्री एंगल लगा देना है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, tan 65 डिग्री डिवाइड बाय cot 25 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ। तो हम देखेंगे यार हमें तो 60 का भी नहीं पता, हमें 60 की भी तो पता है लेकिन 65 की नहीं पता, 30 की पता लेकिन 25 की नहीं पता, क्या करें हम। तो सिंपल सा फंडा है, ए वैल्यू नहीं पता चल रही है, इस वैल्यू पे नहीं है, तो इसका मतलब है कंप्लीमेंट्री एंगल। अब क्या करो आप, अब इन दोनों का टोटल देखो आप, इन दोनों का टोटल क्या 90 के आसपास हो रहा है 6 2 8 5 5 0 एंड 6 2 8 एंड 9 9 0, ठीक है। तो इसमें क्या करो, किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख लो, ठीक है। तो हम देखो tan और cot आपस में इस तरीके से रिलेटेड है, तो यदि हम 65 डिग्री को ऐसा लिख दें 90 माइनस 25 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो दोनों, ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 25, ठीक है, या 90 माइनस 65। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो tan 90 ये क्या हो गया हमारा, यही तो हो गया tan 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 25। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या, cot थीटा की वैल्यू रख दें 25। तो ये क्या हो गया, ये cot 25 डिग्री तो लिखा है, तो क्या आ जाए, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। पहले एग्जाम्पल 11, उसमें हमें बोला गया है एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री।
यानी कि इनको हम ऐसे एक्सप्रेस करो कि जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो तो हों लेकिन वो उनके में जो एंगल हों वो 0 से 45 डिग्री हों। तो ये देखो 90 में से कितना कम है 5 और ये कितना है 90 माइनस 25। तो यदि हम कंप्लीमेंट्री एंगल लगाते, देखो फिर से हमें देखो 85 और 75 लिखा है, 85 75 तो यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल लगाने हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का फंडा लगाएंगे तो क्या है, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 5 प्लस cos 90 माइनस यहाँ 90 माइनस 50, ठीक है, सब डिग्री में है। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो क्या हो गया tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या बन गया sin थीटा, क्या हो गया sin 15 डिग्री। एक्सप्रेस हो गया ना। देखो एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे 90 माइनस 23 और यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस 15, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 23 और ये हो जाएगा sin 15, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया ना, वो भी क्वेश्चन हो गया। चलो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला क्वेश्चन देखो, हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था ना tan 65 डिग्री डिवाइड बाय cot 25 डिग्री, तो इसको भी कर लोगे आप sin 18, पहला sin 18 डिवाइड बाय cos 72। जब भी इस टाइप के आपको एंगल लिखें जो हमारे स्पेसिफिक एंगल में से नहीं है, तो कौन सा लगेगा कंप्लीमेंट्री एंगल, किसी एक को किसी और के फॉर्म में लिखना है, मन हमें ऊपर cos 72 ला दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या लिख गया sin 90 माइनस 72 डिवाइड बाय cos 72, ये क्या हो जाएगा cos और cos 72 बनाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड वाला भी आप कर लेंगे, tan और cot का है। थर्ड वाला देख लेते हैं क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अभी डिवाइड में नहीं है, cos और sin की जब वैल्यू होंगी तो या तो डिवाइड में होंगी तो ऐसे होंगी कि ऊपर और नीचे बराबर हो जा रहा है, ठीक है, तो एक आ गया। माइनस में होंगी तो शायद उसके आंसर 0 आने के चांस हो जाते हैं। 48 एंड 42 कितना हो रहा है 90, कंप्लीमेंट्री एंगल लगना है, एंगल की वैल्यू देख के साथ पता चल गया, तो इसको sin 42 लिख दो। कैसे 90 माइनस 42, ये कितना होता है 48, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी sin तो माइनस कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप फोर्थ वाला कर लोगे, cosec 31 माइनस sec 59, ठीक है, cosec और sec की प्रॉपर्टी लगा देनी है, ठीक है। सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब 1 कब होगा, जब ये सब कैंसिल आउट हो जाए आपस में। तो tan से कब कैंसिल हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकते, इनको cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan से cot में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि 90 माइनस के फॉर्म में लिखो tan को, तो वो cot बन जाएगा। लेकिन उन्होंने एंगल को लिखो जिससे आपस में कैंसिल हो जाए। अब ये देखो 90 कहाँ है, 48 एंड 42 ये क्या बन जाएंगे 90, 23 एंड 67 क्या बन जाएंगे 90। तो इन दोनों में से, इस पेयर में से किसी एक को लिख लो, ठीक है, 90 माइनस में, और इसमें से इसको लिख लो। तो tan 48 को लिखेंगे हम tan 90 माइनस 42, ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे tan 23 को करना चाहे 23 को कर लो, ठीक है, चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं tan 42। tan 67 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23, ठीक है, ये क्या बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा, क्या बन जाएगा cot थीटा। तो ये क्या हो गया cot 42 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू ये क्या बन जाएगा cot 23। tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्या आ गया आंसर 1 इक्वल्स टू RHS। LHS से चले और RHS पे पहुंच गए। दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, ठीक है। तो क्या करना है कि या तो पहले वाले टर्म जो नेगेटिव से मतलब माइनस से पहले है cos 38 एंड cos 52 को बना दो sin 38 और ये बन जाएगा sin 52, या किसी एक को कन्वर्ट कर दो तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin
38 इंटू साइन 52, इसको 0 शो करना है, ठीक है। cos 38 को यदि हम 90 माइनस लिखें तो 90 माइनस 52, तो ये क्या हो जाएगा साइन 52। cos 52 को साइन के टर्म में लिखें क्या हो जाएगा 90 माइनस 38, तो 52 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 38 माइनस, ये तो सेम लिखा ही है ना यही चीज़, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 0। हो गया ना सवाल। 2a क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है, मतलब इसके जो अंदर लिखा हुआ वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो फाइंड ए निकालना है। tan और cot में दिया हुआ है रिलेशन, इसमें 18 आ गया, 18 आ गया, 18 की वैल्यू तो कहीं है नहीं, तो क्या लगाएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। tan को cot के टर्म में लिख लें या cot को tan के टर्म में लिख लो, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, चलो याद नहीं रहता, हमें क्या लगता है याद आता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a, इस तरीके से, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या गया 90 माइनस 90 प्लस 2a, यानी कि यदि हमें 2a को लिखना है तो हम क्या करेंगे प्लस 90 और माइनस 90 माइनस में 2a 90 माइनस 2a, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू cot a माइनस 18, तो ये क्या बन जाएगा tan a हो गया थीटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा cot थीटा, तो ए टर्म आ जाएगा cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 80, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ cot में ये एंगल और ये एंगल तभी बराबर होगा जब अंदर का एंगल और अंदर का एंगल बराबर हो, तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, ठीक है। a को 2a को इस तरफ लेगा, 18 को इस तरफ लेगा, तो क्या हो जाएगा 108 इज इक्वल्स टू 3a, a इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाई 3 36 डिग्री, ठीक है, a 18 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन 4 है, बिल्कुल सिंपल है। इफ़ tan a इक्वल्स टू cot b, ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे tan 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b, ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b, 90 माइनस a इक्वल्स टू b, सो a प्लस b इक्वल्स टू 90, यही हमें प्रूव करना है, प्रूव हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम फंडे पे अगला क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखो आप 20 डिग्री आ गया, कंप्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे, ठीक है। sec 4a को क्या लिख लें sec 90 माइनस 4a, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा cosec 90 माइनस 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, 4a को इस तरफ ले जाएंगे, 20 को इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5a इक्वल्स टू 110, a इक्वल्स टू 22 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेंगे फटाफट। साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू cos a बाई 2, ये शो करना है यदि a और a, b, c इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल के, ठीक है, राइट एंगल बी सी, ठीक है, इस तरीके से है। तो यदि हम लिखें इसको a प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इसमें हमने डिवाइड 2 का कर दिया, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90, सो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। तो यदि हम दोनों तरफ साइन इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ए थीटा है, तो क्या हो जाएगा कॉस a बाई 2, यही हमें प्रूव करना है, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमने सारी एक्सरसाइज की जितनी प्रॉब्लम थी वो सारी कर ली, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।